नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है। हमारे जीवन काल में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर, आपके धन, आपके कुटुंब, आपकी संतान, आपके ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपके विवाह, आपके पति, आपके धर्म, आपके पूजा पाठ, आपके भाग्य, आपके लाभ और आपके बड़े भाई बहनों पर पड़ता है। यानी कि जन्म कुंडली के 5 भावों का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके जीवन काल में देखने में अवश्य ही मिलते हैं। आज के इस गोचर परिवर्तन के राशिफल के कार्यक्रम में हम एक वीडियो में 2 राशियों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप अपने राशि पर इस वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। सामान्यतः देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में संचरण करने वाले होते हैं। तो ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपके लिए 14 मई के बाद से प्रारंभ होने जा रहा है। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ ये 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद में 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और 5 दिसंबर 2025 को ये वक्र गति में ही मिथुन राशि में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही साथ 11 मार्च 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही मार्गी होंगे और फाइनली 2 जून 2026 को ये कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सामान्यतः आज का जो राशिफल का कार्यक्रम है ये 14 मई 2025 से लेकर के 2 जून 2026 के लिए होने जा रहा है। बीच में जो देवगुरु बृहस्पति कर्क में प्रवेश करेंगे और वक्री और जो मार्गी होंगे, इस विषय में जो जानकारी आपको चाहिए होती है वो मैं मासिक राशिफल में आप सभी के सम्मुख लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। अब प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम मैं बना रहा हूँ ये गोचर पर आधारित है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशाएं इत्यादि अभी अच्छी चल रही है तो इस गोचर का परिणाम यदि आपके लिए बुरा भी है तो कोई ये बहुत ज्यादा बुरा परिणाम लेकर के नहीं आता है, और यदि अच्छा है तो आपके लिए वो अच्छा परिणाम जो है वो मल्टीप्लाई होकर के आपको देखने में मिलता है। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं इत्यादि अच्छी नहीं चल रही हैं, जो गोचर का प्रभाव है वो यदि आपके लिए बुरा है तो और ज्यादा बड़ी मात्रा में बुरा प्रभाव आपको देता है, और यदि आपके लिए अच्छा है तो कोई बहुत ज्यादा लाभ उस गोचर काल से आपको देखने में नहीं मिल पाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यदि आप किसी एक प्रश्न से संबंधित अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की प्लेलिस्ट में जो वीडियोज हैं उनमें से किसी एक वीडियो पर आप अपने प्रश्न को कमेंट कर दीजिए जिस तरह से उस वीडियो में बताया गया है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस राशिफल के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में तीसरी राशि अर्थात मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का संचरण 14 मई के बाद में आप ही की लग्न एवं आप ही की राशि पर होने जा रहा है। लग्न में देवगुरु बृहस्पति कारक हो जाते हैं और लग्नगत देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अत्यंत श्रेष्ठ ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। लग्न में जब देवगुरु बृहस्पति संचरण करेंगे तो आपके लिए ये सप्तमेश और दशमेश होकर के लग्न में संचरण करने वाले हैं। इस गोचर काल में आप देखेंगे कि आपको संतान सुख की प्राप्ति हो रही है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो रही है, आपको आपके भाग्य का साथ मिल रहा है, लंबे समय से आपके रुके हुए कार्य इस समय पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, धन इत्यादि का सुख आपको देखने में मिलने वाला है, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कहीं ना कहीं बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना आपका इस गोचर काल में होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और देवगुरु बृहस्पति जब लग्न में आपके संचरण करेंगे तो एक अलग सी ही छवि लोगों की नजर में आपकी बनने वाली है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति, आपके व्यक्तित्व की भव्यता साफ देखने में आने वाले एक वर्ष में दिखाई पड़ रही है। आइए इस गोचर काल को हम स्क्रीन पर समझने का प्रयत्न करते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाएंगे तो ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ऊंचाई का कारक बोला गया है, यानी कि ये आपके व्यक्तित्व को अब ऊंचा उठाने के लिए आ चुके हैं। वो लोग जो कि आपके शत्रु बने हुए थे, वो लोग जो कि आपको नीचा दिखाते थे, कहीं ना कहीं वो सभी लोग अब आपसे सलाह लेने को आए, इस बात की संभावनाएं आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपके लग्न से है। उच्च पद प्रतिष्ठित लोगों से आपको सम्मान की प्राप्ति हो, इस बात की संभावनाएं आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है। लग्नगत देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लिए जन्म कुंडली के पंचम भाव में होने के चलते यदि लव रिलेशनशिप में किसी तरह की परेशानियां आपके चल रही थी, तो वो लव रिलेशनशिप की परेशानी खुद ब खुद सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यदि आप अपनी संतान को लेकर के चिंतित थे, संतान पक्ष को लेकर के किसी भी तरह की चिंता थी, आपकी संतान यदि गलत राह पर चली गई थी, तो वो अब वापस से सही राह पर आ जाए, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। संतान को लेकर के किसी भी तरह की परेशानी अब आपको इस समय पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वो नव दंपत्ति जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक थे, संतान नहीं हो पा रही थी, तो वो अब संतान के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। संतान प्राप्ति से संबंधित गुड न्यूज आपको मिले, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है। साथ ही साथ वो दंपत्ति जिनको डॉक्टर्स ने आईवीएफ रिकमेंड किया हुआ था या अप्राकृतिक रूप से वो संतान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वो इस समय पर आईवीएफ इत्यादि के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। आपके लिए गोचर कुंडली फुल ऑन सपोर्ट में अब संतान के सुख को लेकर के खड़ी हुई है। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए ये गोचर काल बहुत अच्छा होने वाला है। आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपके कंसंट्रेशन लेवल्स अच्छे होंगे। किसी तरह की डिग्री यदि आपकी रुकी हुई थी, तो वो डिग्री भी आपको इस समय पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल विद्यार्थियों के लिए गोचर काल बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा होने वाला है। सरकारी नौकरी की प्राप्ति आपको आने वाले एक वर्ष में हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 7वें भाव पर होगी, जो कि उनका ही स्वयं का घर है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की परेशानी चली आ रही थी, तो वो परेशानी अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपको आपके जीवन साथी का सुख और सहयोग और उनका साथ प्राप्त होगा। आपको आपके जीवन साथी की मदद इस गोचर काल में प्राप्त होने वाली है। यदि आप बहुत लंबे समय से विवाह के लिए प्रयासरत थे और आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो आने वाले एक वर्ष आपके विवाह के लिए काफी ज्यादा अनुकूल है। आपको विवाह के लिए प्रयासरत हो जाना चाहिए। व्यापार का एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, व्यापार में ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, तो आने वाले एक वर्ष में व्यापार में ग्रोथ और व्यापार का एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार को यदि आप दूर दराज देशों में फैलाना चाह रहे थे, तो भी आपका व्यापार दूर दराज देशों में फैल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। व्यापारिक पार्टनर से किसी तरह का यदि आपका मतभेद चला आ रहा था, तो वो मतभेद दूर हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 9वें भाव पर पड़ने के चलते ये क्योंकि भाग्य के कारक है, तो आपको आपके भाग्य का साथ बड़ी मात्रा में प्राप्त होने वाला है। कम प्रयासों में भी बड़े भाग्य का साथ आपको मिल जाए और कम प्रयासों में आपके बड़े बड़े काम बन जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है। आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक यात्राएं इस समय पर बड़ी मात्रा में होती हुई दिखाई दे रही हैं। धर्म कर्म में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। रिलीजियस गैदरिंग में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए इस गोचर काल में दिखाई दे रहे हैं। धर्म कर्म पूजा पाठ में आपका बहुत ज्यादा मन लगेगा। भगवान से आप एक अलग ही तरह का जुड़ाव इस समय पर महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष इत्यादि में यदि आपकी रुचि थी, तो ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलताएं मिले, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है। पीएचडी के क्षेत्र के यदि आप विद्यार्थी हैं, तो आपको अच्छी सफलता इस समय पर मिलने वाली है। सप्तम पति का संबंध आपके लग्न से बनेगा, तो जीवन साथी के साथ में एक अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम विवाह जो लोग करना चाह रहे थे, उनके लिए भी ये समय नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। आप अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके मन में नए नए आइडियाज, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज उत्पन्न होंगे। उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को भी ग्रोथ देते हुए इस समय पर दिखाई दे रहे हैं। दशमपति बने हुए गुरु जब आपके लग्न से संबंध बनाएंगे, तो आपके व्यक्तित्व में कर्मठता जुड़ जाएगी। आप मेहनत करना प्रारंभ करेंगे, लेजीनेस आपकी दूर हो जाएगी और कहीं ना कहीं बॉस के साथ में, उच्च अधिकारियों के साथ में आपके संबंध जो है वो सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉस और उच्च अधिकारियों का साथ आपको मिल जाए या वो भी आपसे सलाह लें और आप दोनों मिलकर के किसी प्रोजेक्ट पर यदि काम करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट में भी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। पिता के स्वास्थ्य में यदि किसी तरह की परेशानी थी, तो वो परेशानी दूर होते हुए दिखाई दे रही है और पिता के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता के भी पद में वृद्धि हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातकों के लिए बनती है। सावधानी के तौर पर बस यही सावधानी आपको रखनी है कि अहंकार और अभिमान से बचना होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब व्यक्तित्व से संबंध बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जातक के व्यक्तित्व में कुछ हद तक अहंकार का भी जन्म हो जाता है। तो बस आपको अहंकारी होने से बचना है, न्यूट्रल बने रहिएगा। जब आपको बहुत ज्यादा सम्मान मिले, तो सम्मान भी दो शब्दों से
मिलकर के बना होता है। सम और मान की, जब आपका मान हो रहा है तब आप उस समय पर सम बने रहें। यदि आप सम बने रहते हैं तो ये गोचर काल आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन आप साईं बाबा के मंदिर में जाकर के दर्शन करें या भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर के दर्शन करें। ये उपाय करना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। इसके साथ ही साथ में किसी भी धार्मिक स्थल की सफाई मंथ के एक गुरुवार में करना आपके लिए इस गोचर काल में काफी ज्यादा मैं फेवरेबल देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव का हाल। आशा करता हूं कि मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। अब हम बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति षष्ठेश और भाग्येश होकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में संचरण करना कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु वो आपके लिए षष्ठेश होकर के 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं तो कुछ हद तक पॉजिटिविटीज देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल से आपके लिए भी निकल करके आएगी। और नॉर्मली देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह हैं और इनका गोचर हर लग्न और हर राशि के जातकों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटीज लेकर कर आता ही है। कुछ नेगेटिविटीज भी हैं जिस पर हम चर्चा बारी बारी आकर के कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर होना आपको परोपकारी और दयालु बनाएगा। लोगों को दुख में देख करके आप मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे और यही आपके पुण्य में, आपके भाग्य में वृद्धि का कारण बनने वाला है। आपको इस समय पर दान पुण्य और परोपकार करते चलना है, नहीं तो आपको फिर परेशानियां होंगी। लेकिन यदि आप दान पुण्य परोपकार इत्यादि करते रहते हैं तो आपके लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एक सावधानी आपके लिए यही होगी कि फिजूल का ज्ञान बांटने से आपको बचना चाहिए। जिन लोगों को ज्ञान की आवश्यकता है वहीं पर आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें, अन्यथा आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को लगेगा कि ये जरूरत से ज्यादा ज्ञानी बनता है और इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान वहीं पर बांटिएगा जहां पर ज्ञान की आवश्यकता है, नहीं तो यदि आप जरूरत से ज्यादा ऐसे लोगों के सामने ज्ञान बांटते हैं तो वो भैंस के आगे बीन बजाने के समान होगा और आपके ज्ञान की वैल्यू वहां पर नहीं होगी। तो ज्ञान वहीं पर बांटना चाहिए जहां पर लोग सुनने वाले हों या जहां पर वो आपके ज्ञान को समझ सकें। 12वें भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपके अनियंत्रित व्यय पर नियंत्रण लगाएंगे और जो भी आपके व्यय होंगे वो सद्कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, दान पुण्य में ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लिए चतुर्थ स्थान पर पड़ने वाली है। चतुर्थ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के चलते आपको आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि इस समय पर देखने में मिलेगी। माता के सुख की प्राप्ति होगी। माता के स्वास्थ्य में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी माता के साथ में आपका अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। घर का माहौल अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत लंबे समय से जमीन इत्यादि खरीदना चाह रहे थे तो जमीन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लॉट इत्यादि यदि आपने लेकर के रखा था, उस प्लॉट में कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे तो वो कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फ्लोर का यदि आपका मकान था उसके ऊपर एक और फ्लोर बनाना चाह रहे थे तो वो फ्लोर बनता हुआ आपके लिए इस गोचर काल में दिखाई दे रहा है। ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति का गोचर 12वें भाव में होने के चलते आपको भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों की प्राप्ति हो, इस बात को प्रदर्शित करता है। मानसिक अशांति में भी काफी हद तक कमी आएगी क्योंकि गुरु की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ने वाली है। आपके मानसिक सुख और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति आपको हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित करती है। द्वादश भावगत देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लिए षष्ठ स्थान पर पड़ने के चलते रोग, रिपु और ऋण से आपकी सुरक्षा करेगी। परंतु यदि आपने अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं लगाया तो पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां, गुप्त रोग इत्यादि हो जाए। पाइल्स और फिशर इत्यादि का रोग आपको इस गोचर काल में देखने में मिल सकता है। बाकी शत्रु पक्ष से किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शत्रु पक्ष आपका स्वतः ही शांत हो जाए या आपके सामने आकर के नतमस्तक हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित करती है। ऋण से यदि आप मुक्त होना चाह रहे थे तो ऋण मुक्ति के लिए आपको इस गोचर काल में प्रयत्न करना चाहिए। बाकी अपनी डाइट पर यदि आप नियंत्रण लगा करके रखते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, अभक्ष्य का भक्षण नहीं करते हैं, मांस और मदिरा से दूरी बना करके रखते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंताएं फिर नहीं होंगी। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को यदि आप क्लियर करना चाह रहे थे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके नौकरी मिले या कॉलेज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका निकल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज आने वाले एक वर्ष में आपके लिए बनती है। और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 8वें भाव पर होने के चलते ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। मंत्र साधना इत्यादि की तरफ आपका मन लगेगा। पीएचडी के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए गोचर अच्छा होगा। रिसर्च की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। बस पेट जन्य रोगों का आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपनी डाइट पर नियंत्रण लगाएंगे तो ये चीज भी ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही साथ में विवाह के लिए यदि आप प्रयासरत थे तो विवाह के लिए अब आने वाले समय में आपके लिए योग नहीं बनते हैं। बीच में जरूर आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 2-3 महीने का समय मिलेगा जिस समय पर आप विवाह के लिए प्रयास कर सकते हैं। बाकी मूलतः विवाह के लिए अब 2 जून 2026 के बाद में ही आपके लिए स्थितियां निर्मित होंगी।
संतान प्राप्ति के लिए यदि आप इच्छुक थे तो बीच में 2-3 महीनों का समय जो मैंने बताया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मिलने वाला है। बाकी संतान प्राप्ति के योग अब आपके लिए 2 जून 2026 के बाद में प्रारंभ होंगे। मेरी सलाह के अकॉर्डिंग आईवीएफ इत्यादि के लिए गोचर कुंडली के माध्यम से अभी आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके लिए आपको 1 वर्ष का और इंतजार कर लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भाग्येश होकर के 12वें भाव में संचरण करेंगे तो ये धार्मिक यात्रा होने को भी प्रदर्शित करते हैं। आपको बस एक चीज का ही ध्यान रखना है कि जिस भी काम की आप शुरुआत करें उस कार्य को बीच में मत छोड़िएगा, नहीं तो वो काम पूर्ण नहीं हो पाएगा और आपको आपके भाग्य का साथ भी नहीं मिलेगा। तो जिस भी काम को आप हाथ में लेते हैं उस काम को पूरा एंड तक ले जाएं, इस बात का ही ध्यान आपको इस समय पर रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भाग्येश होकर के 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं तो अपनी इनकम का 10% यदि आप इस गोचर काल में दान करते हैं तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवर्तन आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। 10% ना कर सके तो 5% करें, आप अपने सामर्थ्यता के अनुसार करें, बट दान और पुण्य इत्यादि करना, दान देना, स्पेशली अपने धन का या किसी भी चीज का आप लोगों को उपलब्ध करा सकें, वो करना आपके लिए इस गोचर काल में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो ये एक उपाय तो आपके लिए ये हो गया। दूसरा उपाय ये कि मंथ में किसी भी एक गुरुवार को आप मंदिर में जिस भी चीज की मंदिर में आवश्यकता हो आप अपने सामर्थ्य अनुसार उस चीज को उपलब्ध कराएं और गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए इस गोचर काल में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव। आशा करता हूं कि कर्क लग्न एवं कर्क राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशि परिवर्तन प्रभाव से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर शो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।